यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गुप्त पड़े नवरात्रा कलयुग मंगलवार, भक्ति कीजिए राम की संजीवनी साकार। राम नाम संजीवनी, इसमें जीवन हो। नव दिन के नवरात्रा नवदा भक्ति हो। देव करे नवरात्रा और आषाढ़ का मास, संजीवनी मिलती है उनको और बुझे भोगों की प्यास। जिसको मिले संजीवनी वही अमर है रूप। एक इंद्रिय है देवताओं की और देखो शक्ति स्वरूप। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी मैं भी गृहस्थी हूँ, देवताओं भी गृहस्थी होते हैं और इस मृत्यु लोक में सारे प्राणी भी गृहस्थी होते हैं। भगवान राम भी गृहस्थी थे, लेकिन सच्चा सुख उसमें मिले और जब मिल जावे भगवान। पंच तत्व की देह में संजीवनी है प्राण। ये पंच तत्व का एक पिंजरा है, 10 इंद्रियां इसका भोग हैं, परमात्मा इसका योग है और भोग इसमें रोग है। नवदा भक्ति 9 तरह की होती है और इसमें 9 दुर्गाओं का प्रकाश रहता है। नव दुर्गा की भक्ति को और करे जगत जो जान, उसे मिलती संजीवनी बोले शंकर भगवान। ये संजीवनी अमृत का स्वरूप है और मैं 1.25 अरब वर्ष की एक समाधि लगाता हूं और सत्य का जीवन ही संजीवनी है। मैं राम रूपी सत्य का दर्शन, निराकार ज्योति स्वरूप की प्रकाश की अनुभूतियों को प्राप्त करके अमृत को प्राप्त करने के लिए कैलाश पर मैं अपना सब कुछ गला देता हूं। चारों ही तरफ यहाँ बर्फ ही बर्फ और मेरे गले में सर्प ही सर्प, और मैं ध्यान लगाऊं ईश्वर का तो हट जाते सारे दुख दर्द। तो कोई दुख मुझ में नहीं, मैं सुख का सागर ज्ञान
अमृत मेरी जटा से झरे, जिसे पावन गंगा मान। मेरे मुख से वाणी संजीवनी अमृत निकलता रहता है, मेरी जटाओं से गंगा का अमृत पान मैं सारे संसार को कराता हूं। और मैं ज्ञान का स्वरूप, अज्ञानता को नष्ट करना ही मेरा धर्म है। इसलिए ज्ञान ही अमर है और अज्ञानता इस मृत्यु लोक की मृत्यु है। ये नवदा भक्ति का प्रवचन मंगलवार को इसलिए कर रहा हूं कि जब अज्ञानता फैलती है कलयुग में या किसी भी युग में, तो मति भ्रम होता है और जाको प्रभु दारुण दुख देई, उनकी मति पहले हर दी। भगवान के पास कुछ भी नहीं है, सुमति और कुमति रहती है। जिसको सुख देना चाहते हैं सुमति दे देते हैं, तो संजीवनी है, और जिसे दुख देना चाहते हैं उसे कुमति दे देते हैं, वो उसका दुख है। अब संजीवनी अलग अलग तरह से होती है। कोई सत्ता की संजीवनी लेता है, कोई सत्य की संजीवनी लेता है, कोई सुरा सुंदरी की संजीवनी ले लेता है, कोई परिवार की संजीवनी ले लेता है, कोई राजपद की संजीवनी ले लेता है, कोई अपनी ख्याति की संजीवनी ले लेता है, कोई ज्ञान की संजीवनी ले लेता है। तो हर मनुष्य के लिए उसकी संजीवनी उसके कर्मों के अनुसार होती है। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंतंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम, वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, हरि चरित्र हम करन चहे रहना माता पास। एक समय की बात है और मैं करूं समाधि प्रवेश, राम के दर्शन हो गए भगवान जिनका भेष। अब राम जी ने मुझसे पूछा, शंकर आप कहां तक मेरा ध्यान करोगे और उस ध्यान में आप क्या देख रहे हो? शंकर बोले राम से और का राह हो आप, पूरे त्रिलोक के रास्ता आप हो, मैं करूं आपका जा। पूरे त्रिलोक के जितने भी रास्ते हैं वो आपसे ही प्रारंभ होते हैं और आप में ही समाप्त हो जाते, और मैं उन रास्तों में आप अपनी कृपा से सबका मंगल कर देते हो, क्योंकि आप राम हो। मुझको रूप साकार दिखाओ और लीला करने अवध में आओ। मैंने कहा आप अयोध्या में पधारो, लीला करो, और उस लीला को मैं अपनी आंखों से देखूं। यहां तो मैं ध्यान में देख रहा हूं। तब राम ने मुझसे कहा था, तथास्तु, गुप्त नवरात्रा है, मंगलवार का दिन है, जाओ। जनमू दशरथ के घर जाई, नाम राम रघु रघु रघुराई। तब देखो तुम मेरी लीला और बदलो रूप महागुणशीला। महादेव तुम भी बनो और कर दो मंगल आप। एकादशवां रुद्र बनो और पवन पुत्र हो जा। आप भी पवन पुत्र बन जाओ। और पवन, सारे संसार में 49 करोड़ पवन हर मनुष्य की श्वास होती है। तो मेरी श्वास श्वास में बजरंग और आप बसो
अब त्रेता में, और पंपापुर में वानर बन जाओ, और देखो शक्ति त्रेता में। तब मैं एकादश में रुद्र में हनुमान बनना मैंने स्वीकार किया और वानर बना, और भगवान राम त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज स्वरूप विष्णु राम बने। राम और मैं 11 बना, वो 12 बने। तो 11 में कलयुग में राहु, और 12 में शनि चाल चले, और 9 2 11 हो जावेंगे, जितने जगत में भोग फले, सबकी 12 बज जावेगी। ऐसा योग कलयुग में पड़े, और 1 लाख चले चतुराई वो अपनी, पर चाल न चल 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 न चले, एक भी चाल चले नहीं आगे, और सत्ता छोड़ जंगल सब भागे। ऐसा योग पड़ा बोले त्रिपुरारी, और गुप्त नवरात्रा की शक्ति हमारी। तो संजीवनी सत्ता नहीं, और सत्य राम ही हो, जिसको मिले संजीवनी राम की, अमर वही यहाँ हो। और जिसको सत्ता मिले जगत में, और काल नेमि समझान, जिसको द्रोणगिरी पर्वत पर मार रहे हनुमान, काल कर्म की गति को टाल सके नहीं कोई, मरने वाले मरेंगे जो सत्ता रस रहे भोग। तो रावण लंका में सत्ता रस भोग रहा था, उमा, और राम जी जंगल में सत्य रस का पान कर रहे थे। राम और रावण में इतना अंतर था, एक को सत्ता पसंद थी, एक को भगवा पसंद था। सत्य में डूबा हुआ ये राम बालक इष्ट है, जंगल में भी नहीं राम को हमने देखा नहीं कोई कष्ट है। और सोने की लंका में रावण, और रोज ही आंसू बहाए, इतना सुख दिया उसको फिर भी सदा दुख ही पाए। सत्ता का भोग करते हुए रावण दुखी था, और सत्य का भोग करते हुए राम जी सुखी थे। राम लखन जानकी जाना, और जंगल जंगल चले भगवाना, निश्चर विहीन पृथ्वी करूं करी प्रतिज्ञा जाए, एक लक्ष्य लेकर वध से चले राम रघुराय। एक ही लक्ष्य था उनका कि पूरे भारत की सीमाओं तक कोई भी दानव भारत में प्रवेश न कर सके, उनका नाम निशान समाप्त कर दूं, और सारे संत, सारे भक्त, कोल किरात, भील बनवासी और पूरे अयोध्या वासी और पूरा भारत सुखी रहे। सुख भगवान के दर्शन में है, और दुख सत्ता रसपान करने में है। अब एक बार सत्ता के लिए, और देखो सत्य का युद्ध हुआ, और सागर तट पर में भी वहां, और रामेश्वर बन खड़ा हुआ। देख रहा था राम और रावण सत्ता और सत्य का युद्ध, और रावण की बुद्धि मारी गई, और हो गया रावण अवरुद्ध। 2 शक्तियां उसके पास थी, नाग पास वीरघात, इस पे अकड़ता था रावण और करता था वह घात। तो वीरघातनी मेघनाद ने और छुप कर दिया वार,
और धरती पर गिर कर पड़ा देखो शेषावतार। लक्ष्मण जी गिर गए, पीछे से वार किया। ये वीरता नहीं, कायरता है। आतंकवाद भी एक कायरता है, जो छुप छुप करके असहाय लोगों पर वार करना, ये दानवों का ही काम है, कायरता का ही काम। और ये कायरता का काम इंद्रजीत, जो इंद्रलोक जीत करके आया था, रावण के पुत्र मेघनाद ने किया। मैं देख रहा था चुप चुप के, और मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, और मैं चाहता तो उस वार को और वहीं समाप्त कर देता यहाँ, पर ईश्वर लीला में नहीं किया मैंने कोई काम, और मेरा रूप हनुमान था गया लंका में आन। उठा वेद सुखेन को और लाया राम के पास, जल्दी ठीक करो सुखेन नाड़ी देखो तत्काल। नाड़ी देख कर बोला सुखेन, अभी जान है बाकी, और सूरज उगने से पहले लाओ संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी ले आओ, द्रोणगिरी पर्वत पर है, यदि सूर्य उगने से पहले आ गई तो प्राण बच जाए, और नहीं तो फिर शेष अवतार ये लक्ष्मण, और जीवन नहीं पावेगा, और सांसें चल रही हैं अभी इसकी, जो संजीवनी ले आवेगा। तो अतुलित बल के धाम पवन वेग से उड़े द्रोणगिरी हनुमान। और रावण को जब पता चला तो कानो कान करे काम, तुरंत कालनेमी के पास पहुंच गया, जो उसका जासूस था। कहा लीला करो, जाल में फंसा लो, आवे राम का दूत, और संजीवनी नहीं ले जा सके, और कर दो काम तमाम। वापस पवन वेग से रावण और लंका में आए, द्रोणगिरी पर्वत पर उतरे, आश्रम देख पवन आए, पवन पुत्र उतर गए। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, राम राम जपने लगा कालनेमी। तो कालनेमी जिमि रावण राहु, किनि देखे तिन पुण्य प्रभाव। तो कालनेमी, धूमकेतु, रावण, यदि इनके दर्शन हो जाए किसी भी युग में तो गंगा में स्नान करना चाहिए। हनुमान जी ने भी कहा, देखा तो काल जाल सब समझ गए, और फिर भी बोले जय श्री राम। तब कालनेमी बोला, थोड़ा करो विश्राम, पहले करो जलपान, और फिर ले राम का नाम। और राम रावण की युद्ध की और झलक देख रहा, मैं यहाँ राम रावण के युद्ध की झलक देख रहा हूँ। राम विजेता बनेंगे, रावण की हार होगी, और राम का जयकारा संसार में लगे। हनुमान हंसने लगे सुन कालनेमी की बात। अरे अभी तो आधी रात है, तू बता रहा क्या बात? तब का गुरु बनाओ मुझको तुम, और कर लो पहले स्नान, फिर मैं तुमको गुरु पूर्णिमा पर दूंगा मंत्र का ज्ञान। गुरु मंत्र सुन लेना तुम, तो हो जाओ पवन समान, ज्ञान ही ज्ञान तुम्हारे अंदर हो जाओ भगवान। हनुमान जी हंसने लगे, समझदार गुरु मिला और चेला बना रहा हनुमान, और कलयुग में भी ऐसे गुरु हैं, कालनेमी उन्हें मान। कलयुग में ऐसे ही गुरु होंगे। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे जैसे कालनेमी होंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाओगे। चलो मैं स्नान करके आता हूँ। और चले गए सागर तट पर और करने लगे स्नान। एक मगर मच्छनी ने पकड़ ली हनुमान की टांग। हनुमान ने मारा उसको
और पहुंची स्वर्ग के धाम। और जाते जाते कह गई ये रावण का दूत काल नेमी से माम, मारो जल्दी जाकर इसको, कर दो काम तमाम, यही बाधा है संजीवनी में, मैं बोल रही हनुमान। हनुमान जी से बोल गए। हनुमान जी भी समझ गए और मुक्ति पाकर इंद्रलोक में चली अप्सरा देखो जान। और धीरे धीरे जल में कमंडल लेकर और कालनेमी पहुंचे हनुमान। कहा लो गुरुदेव अब ये दक्षिणा, और फिर देव मुझे गुरु मंत्र, और आपको भी अब कर दूंगा मैं द्रोणगिरी से पर स्वतंत्र। पूंछ घुमाई सिर पकड़ा और टांग घुमाए घुमाए, चक्री सा घुमा कालनेमी और धरती पटक दिया जाए। मर गया कालनेमी प्राण पखेरु उड़ जाए, और अपनी चाल वह चल गया और दीप ही दीप दिखाए। उस पर्वत पर हजारों दीपक जला गया, क्योंकि संजीवनी तो अपना प्रकाश छोड़ती है, लेकिन वहां पर हनुमान जी कैसे समझे कि संजीवनी कैसी। पूरा पर्वत उठा लिया और बोला जय श्री राम। आसमान में उड़ने लगे पवन पुत्र हनुमान। गुजरे अवध रूप गति जाना, तो बाण चलाया भरत संधाना। भरत जी ने बाण चलाया, ये कौन हमारी अयोध्या से गुजर रहा है। राम राम करते करते नीचे गिरे हनुमान, और बड़ी गिलानी हुई भरत को, ये तो भक्त है राम। एक तीर वापस फिर मारा और लंका द्वार हनुमत गया प्यारा। वेद सुखेन को दे दी बूटी और कर लो इसे तलाश, और जल्दी जीवन दान करो श्री राम हमारे उदास। तो संजीवनी पहचान कर और लक्ष्मण देई पिलाए, और लक्ष्मण जीवित हो गए और गुप्त नवरात्र पाए। वापस वेद सुखेन को भेज लंक में जाए, और नवदा भक्ति पूरी हो गई संजीवनी। तो गुप्त नवरात्रा की संजीवनी है ये वाणी। लक्ष्मण हमारा मन है, राम हमारी आत्मा है, और इसकी जान हमारा शरीर है, ये पंच तत्व। तो ये पूरी हमारा पंच तत्व का ये शरीर पूरी रामायण है। राम लक्ष्मण सीता इसमें रहते हैं, और 10 इंद्रियां रावण का स्वरूप है। ये तो इस रावण से यदि बचना चाहते हो तो भोगों से बचो, सत्ता से बचो, और सत्य रूपी राम और संजीवनी का अमृत पान करते हुए नवदा भक्ति 9 दिन तक करते रहो। तो यही संजीवनी देनी थी, और दिया संजीवनी ज्ञान, और बूटी भक्ति मानिए कर लो इसका पान। सुने सुनाए ये प्रसंग जो संजीवनी गति जान, और सब अमर वहां हो जाते हैं, और जहां करते वाणी पान। वाणी अमृत मानिए ये संजीवनी ज्ञान। शंकर ने गुप्त नवरात्रा मंगलवार को हनुमान कृपा से और दिया भारत में आन। वाणी आश्रम पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर खड़े हुए, और लक्ष्मण हमारा मन भटक रहा है, लेकिन भटकते भटकते मन को करा दिया संजीवनी पान। और अब तो दर्शन होने लग गए, और रोम रोम में दिख गए राम। तो राम दिखे सिया राम में भारत होए, और नहीं रहे अज्ञान, और रावण सारे मारे जावे, और यही है इसका ज्ञान। तो यही संजीवनी बूटी है, जिसे पी लो भक्त तमाम। और मंगलवार गुप्त नवरात्रा छठी रात के अंक बदल रहे राम, तो सबको ही करवा रहे, और राम अमृत का पान।
और संजीवनी बूटी लेकर आए कलयुग में हनुमान। ये प्रसंग पूरा हुआ, अमृत रूप प्रसंग सुने सुनाए जो इसे, तो अमर रूप के संग अमर रूप है राम जी, और राम ही अमृत पान वही संजीवनी रूप है भगवान, है भगवान। बोलो जय। आज के आनंद की